भाई। अरे तुम फिक्र क्यों करते हो यार? भाई आपकी गाड़ी बिल्कुल ओके है, कल आके ले जाना बस। हाँ हाँ, सुबह ही आ जाना, ले जाना गाड़ी। ठीक है भाई, ओके। अरे शाहनवाज के अब्बा, आज शाहनवाज ने फैक्ट्री में आने से काफ़ी देर नहीं लगा दी? हाँ वाकई देर तो हो गई है, लेकिन वो बेचारा भी क्या करे, कहीं फंस गया होगा। फैक्ट्री में 20 से तरह के काम होते हैं, लेकिन आ जाएगा, तो फिक्र ना कर। हाँ खैर, देर सवेर तो हो ही जाती है, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से एक बात पर गौर कर रही हूँ। जब से तुम्हारी बहन की बेटी साइमा की शादी हुई है ना, लड़का कुछ गुमसुम सा रहने लगा है। हाँ ये बात तो वाकई मैंने भी नोट की। अगर तुम्हारी बहन अपनी साइमा का रिश्ता मेरे शाहनवाज से कर देती तो शायद उसकी ज़िंदगी में बाहर आ जाती। रिश्ता तो वो दे देती, लेकिन शाहनवाज ने कभी हमसे इससे जिक्र ही नहीं किया। और फिर मुझे भी जब पता चला, जब शादी में एक दिन रह गया था। क्या हो सकता है? लगता है मेरा बच्चा आ गया। बेटा आज बड़ी देर कर दी। हाँ माँ, बस वो काम ज़रा ज़्यादा हो गया था, इसलिए देर हो गई। अरे उससे ज़रा दम तो लेने दे, शुरू हो जाती है। अच्छा बेटा, तू हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ। माँ ज़रा जल्दी से, बहुत भूख लगी है। अब्बा कैसे? साइमा, तुम तो शादी करके चली गई और ये सोचती होगी कि मैं अब भी तुम्हें अपने दिल में बसाए बैठा हूं, लेकिन तुम्हारा दिया हुआ वादा मुझे अभी याद है। लेकिन अगर तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में अभी यूं ही कायम रहती तो वो वादा कोई मायने नहीं रखता। मगर तुम्हें क्या पता साइमा कि तुमने मेरे दिल में जिस लड़की की मोहब्बत जगाई थी, अब मुझे वाकई उससे मोहब्बत है। तुम्हारी मोहब्बत का भरम रखते हुए तुम्हारे कहने पर मैंने उससे समझौता जरूर किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हरीम की मोहब्बत मेरे दिल में सच्ची है। साइमा, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारी मोहब्बत में बहुत तड़पा, बहुत तकलीफ होती थी मुझे, पर अब खुदा करे कि तुम्हारी तरह वो भी मुझे इस तन्हाइयों के दलदल में छोड़कर कभी ना जाए, क्योंकि अब जुदाई का दर्द सहने की मुझ में हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। साइमा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं जानती। अगर तुमको ज़रा भी अंदाज़ा हो जाए कि मैं तुमको कितना चाहता हूँ अच्छा ये ड्रामों के डायलॉग बोलना छोड़ो, ये बताओ कि तुम आज मुझे क्या खिला रहे हो। चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। लगता है आज जनाब को तनख्वाह मिल गई है। 10 दिन पहले मिली थी। चलो। चलो। अरे पगली, ये प्यार व्यार सब फजूल की चीज़ें हैं। जिस लड़के से तेरा रिश्ता हुआ है वो तुझे शादी करके बाहर ले जाएगा, ऐश करेगी ऐश। और वैसे भी शाहनवाज एक मिडिल क्लास लड़का है, सारी ज़िंदगी एक पोसीदा से क्वार्टर में गुजारेगी। शाहनवाज को भूल जा और शादी करके बाहर जा, ऐश कर ऐश। क्या कह रही है साइमा? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वक्त ज़ाया मत करो शाहनवाज, इससे पहले कि अम्मी हमें यहाँ देख ले और शक करे, प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दे दो। मगर मैं तुम्हारे सवाल का क्या जवाब दूँ? हॉकी की नज़ाकत को समझो, तुम जैसा चाहते हो वो नामुमकिन है। आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओगे और अपने चाचा की लड़की हरीम को अपना लोगे। वो बहुत अच्छी लड़की है और तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मेरा रिश्ता कहीं और तय हो चुका है और मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है, और अगर कोई कदम उठाया तो सबकी बदनामी का बायस होगा। हरीम तुमसे दिल ही दिल में बहुत मोहब्बत करती है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। मगर मेरा क्या होगा?
तुमने तो अपने आप को मुझसे इस तरह जुदा कर लिया जैसे मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता ही ना हो। रिश्ता तो है रूह का, और वो हमेशा रहेगा। साइमा, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे मोहब्बत की है। मगर मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और लड़के से कर रहे हैं जो मुझे शादी के बाद मुल्क से बाहर ले जाएगा, और मैं अम्मी की बात नहीं टाल सकती। अपनी माँ का कहना नहीं टाल सकती, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से निकाल सकती हो। वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। आज काफ़ी देर से सो के उठते हो, क्या काम पर नहीं जाना क्या? नहीं अब्बा, मैं तो आधे घंटे पहले ही उठ गया था। और काम पर तो जाना ही है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? तुम्हारी आंखें देखकर तो लगता है रात काफ़ी देर तक जागते रहे। नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपने टाइम पर ही सो गया था, बस वो अभी उठने में ज़रा देर हो गई। मैं तो फजर का उठा हुआ हूँ और तुम्हें भी नमाज के लिए उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खैर, तुम नाश्ता कर लो, मैं भी वर्कशॉप के लिए निकलता हूँ। ठीक है अब्बा, मैं नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें ले आऊँ। सुनो, पापे मत लाना, वो मैं रात ले आया था। ठीक है अब्बा। अरे शाहनवाज की माँ, चाय तो ले आ, इतनी देर हो गई। लेकिन हरीम, तुमने पहले कभी इस बात का तज़किरा क्यों नहीं किया मुझसे? क्योंकि मैं जानती थी कि आप अपनी फुप्पो की बेटी साइमा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप इस बात से बेखबर थे कि आपकी ये चचा की बेटी आपसे दिल लगाए बैठी। खैर, अब तो तुम जान गई हो ना, और मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका हूँ। मुझे खुशी है कि आपने साइमा की शादी के बाद उसे भुलाने की कोशिश की, और साथ ही मेरी मोहब्बत को कदर की निगाह से देखकर मुझ पर वो एहसान किया है जो सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकती। नहीं नहीं, इसमें भला एहसान की क्या बात है? हाँ, ये बात ठीक है कि साइमा के कहने पर ही मैंने तुमसे मोहब्बत करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं साइमा को भुला चुका हूँ। हरीम, अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कहाँ खो गए भाईजान? ये लो पकड़ो अपना सामान, औरों को भी फारिग करना। बस यार, पता नहीं क्या हो गया। होता है। अरे हरीम, इतनी देर से बावर्ची खाने में क्या कर रही है? थोड़ी से तो बर्तन थे, हाथों में दम नहीं है तेरे? इतना काम पड़ा हुआ है अभी, और मैं अकेली जान कितने काम संभालूंगी? अम्मा, तुम बेफिक्र हो जाओ, सब कुछ कर लूंगी मैं। यही तो फिक्र है मुझको। अम्मा, आज चाची के यहाँ हुआ। अच्छा, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है। अच्छा मैं तैयार होके जाती हूँ। लेकिन सुन, पहले घर के सारे काम करना, उसके बाद जाना तू। क्या माँ, सुबह से सारे काम कर दिए मैंने, फिर भी तुम रट लगाई हुई हो काम की। जाकर अच्छा बेटा, तुम कैसी हो?
और तुम्हारी माँ कैसी है? तबीयत तो ठीक है ना? अरे चाची वो बिल्कुल ठीक है। तुम सुनाओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस चाची अपना ख्याल रखा करो, और अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लिया करो, फ़ौरन से हाजिर हो जाऊंगी। जीती रहे मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। चाची हो तो तुम्हारे जैसी। सच चाची, तुम्हारे आके मेरा बड़ा दिल लगता है। तू तो कई कई दिन शक्ल भी नहीं दिखाती, आ जाया कर ना। बस चाची क्या बताऊं, इंटर कराने के बाद तो अम्मा ने घर पे ही बिठा लिया। बस हर वक्त काम काज में लगी रहती हूँ। अम्मा कह रही थी कि वो मेरी शादी करा दें। माशाल्लाह, जिस घर में जाएगी वो घर किसी जन्नत से कम नहीं होगा। अरे चाची, तुम्हारी यही मिठास भरी बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। माँ खाना कब तक तैयार होगा? मैं आ गया। अरे बेटा, तुम आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ माँ, वो तुम्हें बताना भूल गया, आज फैक्ट्री में हाफ डे था मेरा। ये लड़की कौन है? इसे मैंने पहले कहीं देखा है। कौन है माँ ये? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे जानते ही नहीं हो। अच्छा चाची, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, अकेली चली जाओगी या शाहनवाज तुम्हें छोड़ दे? अरे क्या खूब याद दिलाया चाची, मुझे ज़रा मार्केट तक जाना है। अगर ये साथ चले तो ज़्यादा। हाँ बेटा, छोड़ दो ना, मजा नहीं। माँ सामान नहीं पकड़ूंगा, इसको पहले से बता दो। चाची। हाँ, ये कर लेगी। जाओ जाओ चलो। ओके चाची, ला। मेरा ख्याल है कि अब हमें अपने घर वालों को सच बता देना चाहिए। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ। वो क्या? वो सामने लड़का देख रही हो, वो तुम्हारे लिए कैसा रहेगा? कितना अच्छा लगेगा ना वो तुम्हारा दूल्हा बनके। शाहनवाज, मैं सीरियस हूँ। बैठो। बहुत तंग करते हो मुझे। सीरियस ही नहीं होते हो तुम। नहीं, मैं अब वाकई सीरियस हूँ तुमसे। अब तो जीना मरना भी तुम्हारे साथ है। किस्मत में क्या लिखा है ये तो वही जानता है। हाँ, लेकिन इंसान को हमेशा अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए, और मेरी उम्मीदें बहुत अच्छी हैं। मेरी भी। ओह नो, शाहनवाज ने कॉल किया, मैं रिसीव नहीं कर सकी। क्या सोच रहा होगा वो? मुझे कॉल करनी चाहिए। ये शाहनवाज फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? मैं उसकी कॉल रिसीव नहीं कर सकी, क्या उसे ये बात बुरी तो नहीं लग गई? लेकिन इसमें मेरा भी क्या कसूर था? फ़ोन साइलेंट पे था और मुझे पता ही नहीं चला। प्लीज़ शाहनवाज, तुम उठा रहे हो तो मैं मेरे प्यार की कसम। क्या हुआ?
क्यों रुक गई बोलते बोलते? क्या? वो माँ मैं तो ज़्यादा सफाइयाँ पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। क्या? तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कम वक्त मौरी। चल जाके सो जा, सो। उससे तो मैं सवेरे निपटूंगी। हमारी इज्जत से खराब कर दिया। ये क्या कह रही हो बेगम तुम? मैं सही कह रही हूँ, मुझे तो पहले ही शक था कि हरीम शाहनवाज से मोहब्बत करने लगी है। अरे तुम्हें कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई? मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैंने अपनी कानों से उसकी बातें सुनी है। जब भी मैं ये कहूँ कि माजिद भाई के घर में बार बार क्यों जाती थी ये, और वो शाहनवाज जब देखो मुंह उठा के घर में चला आता था। अब मुझे समझ में आया कि सारा चक्कर क्या चल रहा था। इसका मतलब ये है कि रिश्तेदारी की आड़ में उन दोनों ने ये चक्कर चलाया है। मैं माजिद से बात करता हूँ कि वो अपने लड़के को समझाए। वैसे हम मरियम का रिश्ता तो तय कर ही चुके हैं, लेकिन ये बात इस रिश्ते पर कितना असर डालेगी? तुम्हें कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की, मैं खुद उसकी माँ से जाके बात करूंगी क्या चक्कर चल रहा है। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगी, चाहे तुम्हारा भाई हो या उसकी बीवी, समझे? अच्छा भाई, जो तुम्हारे दिल में आए करो। अरे तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है? वो इससे चक्कर चलाएगा और वो उसकी बातों में आ जाएगी क्या? अरे खुदा के लिए भाभी आहिस्ता बोले। इस घर के दर दीवार इतने ऊंचे नहीं है कि आवाज बाहर ना जा सके, और आपकी आवाज सुनकर तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। अरे मैं तो यही चाहती हूँ कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो, ताकि पता चले कि तुम्हारे बेटे ने क्या गुल खिलाया है। माजिद, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के साथ कब से ये चक्कर चला रहा है और तुमने मुझे बताया तक नहीं? ये तुम क्या कह रहे हो मेरे भाई? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। मुझे तुम्हारे बताने में पता चला, मैं तो खुद बेखबर था इस बात से। माफ़ी चाहती हूँ भाभी, ज़रा आहिस्ता बात करें, हमारी भी कोई इज्जत है इस मोहल्ले में। हाँ, बड़ी इज्जत है तुम्हारी मोहल्ले में, बहुत अच्छी तरबियत की है ना अपने बेटे की तुमने, ना मुंह ना मसूर की दाल। याद रखना, अगर मेरी बेटी की शादी के बारे में भी तुमने सोचा कि तुम्हारे आवारा बेटे से होगी तो देख लेना। अरे जा जा, मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। और तुम्हारी बेटी कौन सी नेक परवीन है, उसने कोई दाना डाला होगा। मेरी बेटी पे इल्जाम मत लगाना, इस काम के पीछे तेरा हाथ है। जब तुझे पता था कि मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है तो ये कमीनापन तूने क्यों किया? अरे मैंने और मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, जाके उस लाडली से पूछ, उसने ही कोई दाना डाला होगा और वही पड़ी होगी मेरे बेटे के पीछे। मेरे बेटे को कौन सी रिश्तों की कमी है, और वैसे भी वो अपनी फुफ्फो की बेटी सहमा से मोहब्बत करता था। हाँ, यही तो तेरे बेटे की बात है, इश्क किसी से, आंख मटक्का किसी से। आवारा है आवारा तेरा बेटा। खुदा का वास्ता खामोश हो जाओ तुम लोग, सारा आसमान सर पे उठा रखा है। अगर तुम लोग इसी तरह लड़ते रहे तो सारा मोहल्ला जमा होकर हम लोगों का तमाशा देखेगा, और फिर घर घर में हम सब लोगों का चर्चा होगा। लोगों को बातें बनाने का मौका मिलना चाहिए। न मालूम लोगों को कहाँ से वक्त मिल जाता है दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने का। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें लड़ने झगड़ने के बजाय होश से काम लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अपने बेटे को अच्छी तरह समझा लो। अगर मेरी बेटी के इर्द गिर्द भी वो फटका ना तो देख लेना। चलो। बेटी की माँ लग रही है। अरे कब से सिलसिला चल रहा है तेरा ये? बता, तुझे पूरे खानदान में एक ही लड़की मिली थी? निकाल दे उसका ख्याल अपने दिल से, अब वो हमें रिश्ता नहीं देंगे। अरे तेरी जैसे औलादें होती हैं जो माँ बाप को सरेआम रुस्वा करा देती हैं। तुझे पता है तेरी वजह से मुझे मेरे भाई और भावत से कितनी बातें सुनने को मिली हैं। तूने पूरे खानदान में हमारी नाक कटवा दी है। अब्बा, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। अरे यही अल्फाज तो तूने कभी साइमा के लिए भी कहे थे। अरे क्यों तू मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है? बस आज के बाद अगर उससे मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा?
क्या ढूंढ रही है? माँ मैंने यहाँ के मोबाइल रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया है। मेरे पास है, अब तुझे कभी भी नहीं मिलेगा। क्या? लेकिन क्यों? इसलिए तू उस लफंगे से राब्ता ना कर सके। माँ अब तुम मुझ पर शक करोगी। ज्यादा सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, तूने खूब उछाली है हमारी इज्जत। पता नहीं आजकल की नस्लों में ये जो खून आ गया ना वो किस जगह पे चल पड़ी है। माँ मैंने कोई गुनाह नहीं किया। चुप कर, कैसी बेशर्मी की बातें कर रही है। वो मोबाइल मैंने शाम को दे दिया है। ना जाने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब जब जिसको दिल ने चाहा है वो मुझको नहीं मिला, बल्कि कोसों दूर चला जाता है। शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। मेरी जिंदगी में तो खुशियां आने से पहले ही लौट जाती हैं। तकदीर के लिखे को भला कौन टाल सकता है शाहनवाज। हमें अपने दिल को समझाना होगा और यही सोचकर एक दूसरे को भूल जाने की कोशिश करनी होगी कि जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। हमारे या तुम्हारे चाहने से भला क्या होता है। इंसान का दिल तो ना जाने क्या क्या नहीं चाहता, लेकिन होता वही है जो खुदा की मर्जी होती है। शायद हमारी किस्मत में हमारा मिलन नहीं लिखा और तकदीर के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। काश कि हम एक दूसरे को भुलाने में कामयाब हो सके। कहाँ जा रही है? वो अम्मी मैं ज़रा मरियम के घर तक जा रही थी। दुपट्टे पे पीको करवानी थी ना, तो सोचा उससे मशवरा कर लूँ। शाम को दे दे, वो ठीक करवा देगा। नहीं अम्मी, मुझे ज़रा मरियम से मिलना भी था ना। अच्छा ठीक है जा, लेकिन जल्दी आ जाना। जी आज भी। ठहर, जिस काम के लिए जा रही है वो तो भूल के जा रही है यहाँ पे तू। ओ हाँ, उसे तो मैं भूल ही गई। दिमाग कहाँ रहता है आजकल। मैं हरीम, वो अम्मा ने मोबाइल छीन लिया मुझसे। शाहनवाज, मैं आज बहुत मुश्किल से बहाना करके निकली हूँ, लेकिन मैं सना तुमसे रोज़ रोज़ नहीं मिल सकती। मेरा रिश्ता जहाँ लगा हुआ है, वो लोग कल भी आए थे, लेकिन मैंने फ़िलहाल माँ को उस रिश्ते से इनकार कर दिया है। लेकिन मैं कब तक ऐसा करूँगी? अरे मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो कुछ करो शाहनवाज, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं कब तक यूं ही हालात से जंग लड़ती रहूंगी? हमारे वालिदैन
इस शादी पर राजी नहीं है। तो फिर हम क्या करें? अब इसका एक ही हल है कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लें। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो शाहनवाज। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जिससे मेरे माँ बाप दुनिया में शर्मसार हो जाएं और उनकी कोई इज्जत ना करे। मुझे अपने माँ बाप की इज्जत बहुत प्यारी है शाहनवाज। और मेरी मोहब्बत, उसके बारे में क्या कहोगी तुम? तुम कुछ भी कहो शाहनवाज, लेकिन मेरे लिए ऐसा करना जैसा तुम कह रहे हो एक नामुमकिन सी बात है। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। नहीं शाहनवाज, मैं उन मोहब्बत करने वालों में से नहीं हूँ जो मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ समझते हैं और अपने ख्याल को दुरुस्त या सही साबित करने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ हरबा इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बात सही है कि मोहब्बत करने वाले निडर, बेबाक और बेखौफ हो जाते हैं, क्योंकि वो तो यही समझते हैं ना कि प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन ऐसे भी निडरपन का क्या फ़ायदा जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त को पाँव तले रोंद कर अपनी खुशियों के सुतून खड़े करें। तुम ठीक कह रही हो हरीम। जब इंसान शदीद मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है तो वो एक नासमझ बच्चे की तरह हो जाता है, जिसे आसपास की चीज़ों की परवाह नहीं होती, बल्कि जो चीज़ उसे चाहिए होती है सिर्फ उसकी परवाह होती है। मुझे फ़ख्र है कि मैंने तुम जैसी लड़की को चुना अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। तुम बहुत अच्छी हो हरीम, बहुत प्यारी। गरीब कमीने, तू पास नहीं आएगा अपनी हरकतों में? छोड़ो उसे। पास नहीं आएगा। उसका कोई कसूर नहीं है। छोड़ो उसे। चलो तुम्हें तो घर बताता हूँ मैं चल के। इधर आओ। क्या हुलिया बना रखा है तुमने? गिरेबान के बटन भी खुले हुए। कुछ नहीं अब्बा, वो हरीम को छोड़ने उसके घर पे जा रहा था कि रास्ते में उसका भाई मिल गया। उसने मुझे थप्पड़ मारा और मेरा गिरेबान हो गया, बदतमीजी की। वाजिद, ये तेरे बेटे ने अच्छा नहीं किया है। मैं अभी देखता हूँ। अब्बा, अब्बा कहाँ जा रहे हैं? अब्बा रुक जाए। अब्बा अरे आ रहा हूँ भाई। क्या दरवाजा तोड़ोगे? कहाँ है तुम्हारा बेटा? कहाँ छुपा के रखा था? बाहर निकालो। क्यों? आखिर क्या हुआ? क्या किया है मेरे बेटे ने? क्या किया है? सुनना चाहोगे उसकी बदमाशी? कल शाहनवाज हरीम को छोड़ने घर आ रहा था। उसने उसका गिरेबान पकड़ा है और उसको बीच सड़क पर जलील किया है। क्या कह रहे हो तुम? इसाम, इसाम, क्या कह रहे हैं ये? मैं पूछता हूँ क्या कह रहे हैं ये? तुम चुप क्यों हो? तुमने शाहनवाज का गिरेबान पकड़ा? आखिर ऐसा क्या किया था उसने? हाँ वो लेकिन वो मैं कहता हूँ दफा हो जाओ, बदतमीज। माना कि हम लोगों के खानदान में कुछ अनबन जरूर हो गई है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि मोहब्बतें हमारे दिलों से खत्म हो चुकी हैं। अभी भी एक दूसरे का एहतराम हमारे दिलों में मौजूद है। और तुम क्या समझते हो? तुमने जो ये हरकत की है तो मैं तुम्हें शाबाशी देने वाला हूँ। माना कि गलतियां बच्चों से हो जाती हैं, लेकिन बड़ों का काम उन्हें सुधारना होता है।
और बाकी जगह तो बच्चे भी अपनी समझदारी से बहुत से मसाइल हल कर लेते हैं। इस खानदान में बच्चों की गलतियों की वजह से बहुत सी नफरतें जन्म ले रही हैं, बढ़ रही हैं, पल रही हैं, और तुम उसमें मजीद इजाफा करना चाहते हो। जो काम अकल से लिया जा सकता था, तुमने अपनी जहालत का मुजाहिरा कर दिया वहां पर। मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, जाओ। माजिद, इसकी इस हरकत पे मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत परेशान हूँ। मुझे माफ़ कर देना। मैं माफ़ी मांगता हूँ इसकी तरफ से। हरीम, जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे ही मेरी भी बेटी है। शाहनवाज उसको छोड़ने से घर जा रहा था। हाँ हरीम, क्या हुआ? बोलो, तुम रो क्यों रही हो? क्या? हरीम, ये तुमने क्या कर लिया अपने साथ? हाँ, मैं आ रहा हूँ। क्या हो गया बेटा? खैरियत? किसका फोन था? अब्बा, हरीम ने अपना हाथ काट लिया। मैं जा रहा हूँ। ठहरो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। आओ। कौन है भाई? आता हूं। अरे भाई, मेरी बेटी को क्या हुआ? खैरियत तो है? अरे माजिद, पता नहीं क्या गुस्से में आकर उसने अपना हाथ काट लिया है। मेरी तो समझ में नहीं आता इस लड़की ने। आप हौसला रखो, हौसला रखो, इधर बैठे। तसल्ली रखो। ये क्या कर लिया तुमने? बोलो, ये क्यों किया? खुद को जख्मी कर लेना है, तकलीफ पहुंचाना। भला किस किताब में लिखा कि ये किसी मसले का हल है? बस गुस्सा आ गया था मुझे भी। हरीम, पहले ही क्या इस खानदान पे कम मुसीबतें टूट रही हैं जो तुम इस तरह की तकलीफें दे रही हो? फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? कितनी परेशान हूं मैं। और यहाँ जो ये सब कुछ हो रहा है, क्या ये सही है? मैं जानता हूँ कि कुछ भी सही नहीं, कुछ भी सही नहीं हो रहा। न जाने हमारे हंसते बसते घरों को किसकी नजर लग गई? मोहब्बत की। हाँ शाहनवाज, हमारी घर की खुशियों को मोहब्बत की नजर लग गई है। मेरी तो कोशिश है कि मैं किसी भी तरह इन खुशियों की वापसी मुमकिन करा सकूं। नामुमकिन कुछ भी नहीं शाहनवाज, अब भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी मोहब्बत को कुर्बान करना पड़ेगा। क्या? ठीक कह रही हूँ मैं। जब हमारे वालिदैन ही इस रिश्ते पर खुश नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? प्लीज शाहनवाज, भूल जाओ मुझे। हरीम तुमसे दिल ही दिल में बहुत मोहब्बत करती है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। बोलो शाहनवाज, चुप क्यों हो? ठीक है हरीम, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुमसे नहीं मिलूंगा और ना ही इस घर का रुख करूंगा। साइमा की तरह मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगा, लेकिन तुम दुआ करना कि मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब रहूं। खुदा हाफिज़।
भाभी, हमने सोचा अगर ये रिश्ता तय कर दें तो हमारी रिश्तेदारी और मजबूत हो जाएगी। भाई मैं तो खुद हैरत ज़दा हूँ कि आखिर ये मौजज़ा हुआ कैसे। सच पूछे तो भाई साहब, मैं भी दिल से यही चाहती थी कि मेरी बेटी का रिश्ता खानदान में हो जाए, लेकिन आप लोग ने आने में देर कर दी, इसलिए मजबूरन मुझे बाहर रिश्ता करना पड़ा। लेकिन वो लोग लालची निकले, इस वजह से मैंने रिश्ता तोड़ दिया। रोज़ बरोज़ उनका जहेज़ का मुतालबा बढ़ता जा रहा था। मैंने सोचा शादी से पहले ये हाल है तो बाद में क्या होगा। हमारा शाहनवाज तो अपने घर का बच्चा है, नेक और शरीफ। मैंने ही उसे समझने में गलती की। मुझे उस दिन एहसास हुआ जब मैंने इन दोनों की बातें सुनी कि इन लोगों को हमारी खुशियों का कितना ख्याल है। एक शर्त पे इस घर की खुशियाँ वापस आ सकती हैं कि अगर ये ख़ानदान दोबारा एक हो जाए। आसिया, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है? अभी मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? घर के ही बच्चे हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। इनकी खुशी में हमारी खुशियाँ हैं। आसिया, भाई साहब मुझे माफ़ कर दें। उस दिन मुझसे बहुत गलती हुई जाने अनजाने में। भाभी, बस आप शर्मिंदा कर रही हैं। खता तो मुझसे भी हुई थी, माफ़ी तो मुझे भी मांगनी चाहिए। बस छोड़े सारी बात। भाई ये सब देखकर आज मुझे बेहद मुसरत महसूस हो रही है कि अल्लाह ने इस घर की खुशियाँ वापस लौटा दी। भाई एक काम तो रह गया। मतलब ये कि जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना ये रिश्ता तय करके ही जाएं। अरे भाई बेगम, मिठाई निकालो ना जो लेके आए, इनका मुंह मीठा कराओ सबका। ठहरो, बात ऐसे पक्की नहीं होगी। अरे भाई, हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप लोगों ने माफी तलाफी कर ली है तो मैं शाहनवाज भाई से माफी नहीं मांग सकता। सॉरी शाहनवाज। बेटा तुमने डराई है, चलो मुंह मीठा करें। ये ले भाई साहब। मुबारक हो, मुबारक। मैं अपनी बहू को अपने हाथों से खिलाऊंगी और मैं अपने बेटे को अपने हाथों से।